आकाश की ऊंचाइयों को छू लेता है। आस्था के दम पर आदमी आस्था और विश्वास के दम पर पाताल में से पानी निकाल लेता है। लोग कहते हैं कि मशीन और यंत्र के माध्यम से पानी बोरिंग से बाहर आता है। मैं कहता हूं कि कोई भी मशीन बाहर पानी नहीं निकाल सकती है। आदमी की प्यास पानी को बाहर निकाला करती है। यदि प्यास ना होगी तो मशीन से पानी भी निकलने वाला नहीं है। यदि भूख ना होगी तो धरती अनाज नहीं देगी। प्यास ना होगी तो धरती से पानी नहीं मिलेगा। और विश्वास नहीं होंगे तो लोग हिमालय की चोटियों पर चढ़ने वाले नहीं है। सब आस्थाओं से चलता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज भगवान होता है क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। तो बोले यदि होता है तो दिखाओ। हमने कहा भगवान तो होता है, यदि मुझसे पूछेगा और दिखाने की बात है तो एक बात याद रखना, यदि तेरे पास देखने वाली आंखें हैं तो भगवान दिखाई देता है, और देखने वाली आंखें नहीं है तो भगवान दिखाई नहीं देता है। और एक बात याद रखो कि आंखों के चर्म चक्षुओं से भगवान नहीं दिखा करते हैं, धर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। धर्म चक्षु कौन से हैं? वो श्रद्धा के हैं, वो विश्वास के हैं, वो लगन के हैं। भगवान किस किस रूप में कब कैसे दर्शन दे दें ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हैं। आज जो भी जीवन अपना चल रहा है वह भगवान के द्वारा ही चल रहा है, उसकी कृपा है। आज जितनी भी दौलत है तुम्हारे पास, ये मान करके चलना वो तुम्हारी नहीं है, वो देव शास्त्र गुरु की बदौलत तुम्हारे पास दौलत है। आज तुम्हारा घर है, मकान है, रुपया है, पैसा है, भगवान की कृपा से है। यदि पुण्य नहीं कमाया होता तो बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जिनके पास चार दीवार और एक छत भी नहीं हुआ करती है, जिनके पास दोनों पैर नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग धरती पर हैं। जिनके पास हाथ नहीं होते हैं और ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं जिनके पास सुंदर सी प्रकृति देखने के लिए आंखें भी नहीं हुआ करती हैं। ये उसकी कृपा है, ये भगवान की भक्ति। पिछले जन्म में कहीं ना जाने कौन से समय, कौन सी घड़ी में हमने कौन सा पुण्य कर लिया होगा, मनुष्य भव हमको प्राप्त हो गया। कौन सा हमने ऐसा जिनालय की वंदना कर ली होगी, आज जैन कुल में अपना जन्म हो गया है, जैन शासन में अपना जन्म हो गया है। कुछ ना कुछ तो किया होगा, वरना दुनिया में तो कई जगह जन्म लेने के स्थान हैं। भोग विलास की दुनिया में भी हम जन्म ले सकते थे, लेकिन हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है जहां पर हम ही नहीं, साधारण लोग ही नहीं, तीर्थंकर जैसी आत्माएं भी जन्म लिया करती हैं। महापुरुषों का जन्म इस भारत भूमि पर होता है। अभी अमेरिका में, चाइना में, जापान में पैदा हो जाते, क्या मिलता? ना धर्म मिलता, ना पूजा, ना पाठ, ना विधान। जो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ चल रहा है ना, वो हम भारत के लोगों ने ही वहाँ तक धर्म पहुँचाया है, वहाँ तक अपनी संस्कृति को पहुँचाया है। हमने ही तो किया है सब कुछ। ध्यान रखिए, ऐसी धर्म के प्रति जो प्रगाढ़ आस्थाएं रखते हैं उनके घर में फिर किसी लक्ष्मी की पूजा की जरूरत नहीं होती है। रिद्धि सिद्धि उसके दरवाजे पर खड़ी रहा करती हैं, हाथ जोड़ करके, जिसकी आस्था जिनेंद्र भगवान पर हुआ करती है। एक शख्स था जो कहीं जा रहा था बड़ी बहुत रफ्तार से, उसके पास वक्त नहीं था, बहुत बिजी था। वह बड़ी तेजी से एयरपोर्ट की तरफ गया। जैसे एयरपोर्ट के अंदर गया, जाकर के फ्लाइट में बैठा, उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। उसके पास बिल्कुल एक एक मिनट कीमती था। जैसे फ्लाइट में बैठता है, थोड़ी दूर फ्लाइट उड़ती है, उड़ करके जाती है। एक घटना है बहुत महत्वपूर्ण। वह फ्लाइट उड़ करके जाती है, इतने में फ्लाइट में ऐलान होता है कि जो भी पैसेंजर बैठे हैं कृपया ध्यान दें, हमारा रेडियो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हमें अपना फ्लाइट
पास के एयरपोर्ट पर ही लैंड करना पड़ेगा। उस आदमी के पसीने छूट गए, उसको एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, आज जाना था, अभी जाना था। उसने कहा ये क्या हो गया, यदि मैं लेट हो गया तो कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाऊंगा। उस आदमी ने सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस केवल मेरे लिए रखी गई है, मैं ही नहीं पहुंचा तो क्या होगा। बहुत परेशान हो गया, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी, मौसम की खराबी, बारिश का मौसम। वो फ्लाइट को लैंड करना पड़ा एयरपोर्ट पर। वह घबराया सा उतरा, जाकर के कैप्टन से बोला कि ये गलत किया तुमने, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस छूट गई, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां। एयरपोर्ट में विवाद कर रहा था। विवाद से होता क्या है, कुछ हल तो निकलने वाला नहीं, अब फ्लाइट तो उड़ने वाली नहीं है। बाजू में एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ जाना है। बोले मुझे अमुक जगह जाना है। उस व्यक्ति ने कहा अब ज्यादा बहस मत करो, बाहर से टैक्सी पकड़ो, 2 घंटे में पहुंच जाओगे आप वहां। बोले 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। बोले हाँ। उसने कहा धन्यवाद। उसने टैक्सी पकड़ी और गया। टैक्सी में बैठ करके आस्थाएं देखो कहां कहां पहुंचाती हैं। जैसे ही पहुंचा तो क्या हुआ, रास्ते में तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया, टैक्सी रास्ता भटक गई। ध्यान रखना, हम लाख पुरुषार्थ कर लें, किस्मत में जो लिखा है होता वही है। ध्यान रखना, कितनी मेहनत की उसने। ड्राइवर से बोला जल्दी चलो जल्दी चलो। अब इतना आंधी तूफान बारिश, बिजली चमक रही है, जाना जरूरी है, रास्ता भटक गया। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी जंगल में कि मैं तो रास्ता ही भटक गया बाबूजी, जाना कहाँ था। उसने कहा बाहरी मेरी किस्मत, फ्लाइट में बैठा तो वो नीचे उतर आई, गाड़ी में गया तो वो तूफान में फंस गई, अब जाऊं कहां। आज की ये कॉन्फ्रेंस मेरी छूट जाएगी। क्या देखता है, गाड़ी से उतरकर उस तूफान में गाड़ी में बैठा है, डर भी लग रहा है। उसने देखा जंगल में एक छोटा सा मकान बना है। जैसे ही गया, बोले चलो इस मकान की शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं। गया, दरवाजे खटखटाए, भीतर से आवाज आई जो भी हो अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला हुआ है, आंधियां चल रही हैं, तूफान है, जो भी है वह अंदर आ जाए। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर पहुंचा, एक बुढ़िया मालूम है क्या कर रही थी, भक्ताम्बर जी का पाठ कर रही थी बैठकर तूफान में। भक्ताम्बर जी का श्लोक पढ़ रही थी, घबराहट में जंगल में बैठी थी। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा पढ़ रही है वह श्लोकों को। उस जैसे ही वो आदमी पहुंचा, उसने कहा कि मां तुमने मुझे पनाह दी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। उसने कहा ये सब मत करो। कैसे आए, बोले तूफान है, रास्ता भटक गया हूं, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूं। बुढ़िया ने कहा कि फोन, मेरे घर में तो बिजली भी नहीं है, फोन कहां से होगा, जंगल में रहती हूं, मेरे पास टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है मेरे पास। उस आदमी ने कहा यार आज मेरी किस्मत को हो क्या गया, सुबह से फ्लाइट में बैठो तो वो उतर गई, गाड़ी है तो रास्ता भटक गई। इस बुढ़िया के पास आया तो इसके पास फोन वगैरह कुछ भी नहीं है। वो आदमी सिर पर हाथ रख करके बैठ गया, आज मेरी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस छूट गई, मेरा फ्यूचर बिगड़ गया, आज मुझे वहां जाना था जरूरी। बुढ़िया ने कहा घबराओ मत, तुम क्या कर सकते हो, जाओ वहां देखो एक कटोरी में भगवान का गंधोदक रखा हुआ है, उसे लो और अपने मस्तक पर लगाओ, थोड़े फल रखे हुए खा लो। मुझे लगता है कि सुबह से भूखे हो, खाना नहीं मिला है, थोड़ी शक्ति आएगी, ताकत आएगी। बोली माँ जी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। बुढ़िया ने कहा जीवन से जरूरी तो कुछ नहीं हुआ करता है ना, जीवन को क्यों खराब कर रहे हो, पहले कुछ खा लो। वो फल खाने लगा, गंधोदक मस्तक पे लगाया। बुढ़िया क्या कर रही थी, भक्ताम्बर पढ़ते जा रही थी और उसके बाजू में एक 4-5 साल का बच्चा लेटा हुआ था। वह काव्य पढ़ती और बच्चे को हिला देती बार बार। उस आदमी ने कहा कि ये क्या करती हो माँ, इसको क्यों हिला रही हो।
बोले महाराज मैं क्या बताऊं, तुमने फल खा लिए, गंधोदक लगा लिया, ये बच्चा जो है ना बहुत बीमार है, ये मेरा पोता है, 4 साल का है, इसकी जन्म देते ही माँ की मृत्यु हो गई, कुछ दिन बाद इसका पिता भी दुनिया से चला गया, अब ये बच्चा मेरे भरोसे जी रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं, रुपया नहीं कि शहर में रह सकूं, इस जंगल में अकेले मकान में मैं रहती हूँ, और मालूम है इसे इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पहुंच नहीं, मैं तो भगवान भरोसे जी रही हूँ, रोज भक्तांबर सुनाती हूँ इसको और यही सोचती हूँ कि मेरे आदिनाथ बाबा इसे बचा लेंगे, इसे जीवन प्रदान करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, 6 महीने से बीमार है, ना कुछ खाता ना कुछ पीता है, मैं केवल 2 रोटी खिला के भगवान का नाम सुनाती हूँ। उसने कहा तू शहर क्यों नहीं जाती है? बोले मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ शहर में जाऊंगा। तो बोले इलाज क्यों नहीं कराती है? बोले सब डॉक्टरों ने देख लिया, एक डॉक्टर जैन है शहर में, कहा उससे दिखाओ, वो इसका इलाज कर सकता है। क्या बीमारी है? जाकर के देखा, बोले एक डॉक्टर जैन, लेकिन बताओ बाबूजी मैं जंगल में शहर में जाऊंगी, कौन वो डॉक्टर मुझे सुनेगा, इतना बड़ा आदमी, इतने पैसे वाला, कैसे मैं इलाज कराऊंगी? डॉक्टर जैन बोले हाँ। तो बोले माँ बीमारी उससे पूछी, उसने बीमारी बताई, उस डॉक्टर जैन की आंखों से आंसू छलक पड़े, वही तो डॉक्टर जैन था जो बच्चे का इलाज करने के लिए वहां पहुंच गया। उसने कहा वो मैं ही हूं। बुढ़िया ने कहा तुम हो? इतने बड़े डॉक्टर इस झोपड़ी में आए हो मेरी? बोले मेरे बच्चे का इलाज कर दोगे? बोले कि माई तूने मुझे पानी पिलाया, गंधोदक दिया, आज मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था, तू क्या करती थी रोज भगवान से, क्या बोलती थी? बोले मैं यही बोलती थी संकट की घड़ी है, मेरे बच्चे का जीवन है, कोई रास्ता मुझे दिखा दे भगवान। बोले माँ तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी प्रार्थना कबूल हो गई, आज समझ में आया मुझे क्यों मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई, क्यों मेरी गाड़ी रास्ते में भटक गई, क्यों तूफान ने मुझे तेरे घर पे लाके छोड़ दिया। ये मेरी वजह से नहीं, ये तेरी प्रार्थना की वजह से हुआ है। देख मैं स्वयं चल करके तेरे पास आ गया हूं और उसका उन्होंने इलाज किया, मैं तेरे बच्चे का इलाज करूंगा, चिंता मत कर। बोले बेटा तुझे तो जाना है ना कॉन्फ्रेंस में, तेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। बोले नहीं, मेरी मीटिंग की कीमत नहीं, आज जो मीटिंग कमाई, आज जो मीटिंग रची गई है वो आदिनाथ भगवान ने हमारी मीटिंग तुम्हारे साथ कराई है। बुढ़िया की आंखों से छल छल आंसू। बुढ़िया ने कहा कि बाबूजी मेरा जो भी दुआ मांगती हूँ भगवान से जरूर पूरी होती है, भगवान जरूर देता है, भले तुरंत ना दे, इंतजार के बाद दिया करता है। जो सच्चे दिल से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे कर सकते हैं ये भगवान ही जान सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जान सकता। उसने कहा जाने दो वो कॉन्फ्रेंस, तेरे बच्चे का जीवन मेरा सबसे बड़ा भविष्य है। मालूम है? बुढ़िया ने कहा कि तुझे मालूम है ना मेरी प्रार्थना भगवान जरूर सुनता है। एक बात याद रख, तू जिस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है ना, चल मैं हाथ फैलाकर बाबा से उसकी भी दुआ मांगती हूँ। मालूम है कुछ देर बाद बच्चे को वह ले गया शहर में इलाज कराने के लिए। वो जैसे ही शहर पहुंचता है उसके मोबाइल चालू हो जाता है, उसमें आता है आज मौसम की खराबी से कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है, अब ये अगले महीने कॉन्फ्रेंस होगी। सोचिए, विचार करिए, जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कौन कहता है कि भगवान नहीं होता है? कौन कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाती हैं? एक बार दिल से प्रार्थना करके देखो, ये वही भगवान हैं जो मान तुंग के 48 तालों को तोड़ दिया करते हैं।